सुबह का वक्त, आईटीओ यमुना घाट का किनारा और उगता हुआ सूरज, ये मुझे कहीं न कहीं ऊर्जा प्रदान करती है। और इसी ऊर्जा के साथ में मैं आपको ले आया हूँ आईटीओ के यमुना घाट पर। और ये सुबह का नज़ारा है। जो छठ पर्व करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आकर के स्नान ध्यान कर रहे हैं। और एक तरह से जो है छठ पर्व की जो आगाज़ होता है, जो छठ पर्व का आगमन होता है, वो यहाँ से शुरू हो गया है। और सामने जो देख पा रहे हैं वो उगता हुआ सूरज है। धुंध है और धुंध की वजह से जो है सूर्य देवता पूरी तरह से क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो चीज़ मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर व्रती लोग जो है पूजा पाठ कर रहे हैं। जो छठ का आगाज़ होता है, जो छठ की शुरुआत होता है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये लोग जो है यमुना जल में ही, यमुना नदी के जल में स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और यही सनातन धर्म की खूबसूरती है कि लोग जो है अपने किसी भी पूजा पाठ को, श्रद्धा से किए गए कार्य को नदी और तालाब पर करते हैं। और सनातन धर्म में जो है जल का जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आईटीओ घाट के बगल में ही जो है जो व्रती लोग हैं उनके रुकने के लिए यहाँ पर जो है टेंट लगाए गए हैं, शमियाने लगाए गए हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि घाटों की सफाई जो है यहाँ पर कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है जो पूजा की सामग्री होती है उनको घाटों पर यूं ही फैला दिया जाता है, जो किसी भी लिहाज से सही नहीं है। ये दीपक है जो यहाँ पर घाटों के किनारे डाल दिया गया है। और ये प्लास्टिक कचरा, तो ये उचित नहीं है। दूर में जो है व्रती लोग जो है स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और उगते हुए सूरज को जल दे रहे हैं। मेरी बाएं तरफ जो देख रहे हैं ये टेंट लगाया गया है यहाँ पर लोगों के रुकने के लिए। जो छठ व्रती लोग हैं जो यहाँ पर आएंगे, 18 और 19 तारीख को यहाँ पर अर्घ डाला जाएगा। 18 तारीख को डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा और फिर 19 तारीख को जो है उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जो है टेंट लगाया गया है, उचित व्यवस्था की गई है। ये कालीन, ग्रीन कालीन यहाँ पर रखी गई है जिसको जो है बिछा दिया जाएगा। और इसी पर लोग जो है आराम करेंगे, विश्राम करेंगे। यहाँ पर जो है घाटों में ये कृत्रिम घाट बनाया गया है, जिसके जल में उतर करके जो है छठी मैया को अर्घ दिया जाएगा, उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। दूर में भी जो है टेंट लगा दिया गया है, पंडाल लगा दिया गया है। और ये आर्टिफिशियल टेंट है, प्लास्टिक के बने हुए टेंट होते हैं। और एक तरह से जो है ये प्रशासन की तरफ से जो है बेहतर इंतजाम किया गया है। और पानी को जो है एक तरह से साफ और शुद्ध रखने का प्रयास किया गया है, जिसमें जो है ब्लीचिंग पाउडर और चूने का इस्तेमाल किया गया है। दूर तक जमीन को जो है बराबर कर दिया गया है, चौरस कर दिया गया है। और ओस की बूंदें जो इन टेंटों पर पड़ती है तो उसका जल जो है रिस करके नीचे गिर रहा है, उसको मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। दिल्ली सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से यहाँ पर आईटीओ घाट पर बेहतरीन इंतजाम किया गया है, जिसको आप देख पा रहे हैं। और ये साफ जल जो यहाँ पर ला करके इस घाट में डाला गया है, काफ़ी सुंदर सा नज़ारा है, आप देख पा रहे हैं। ये कृत्रिम घाट बनाया गया है छठ व्रतियों के लिए, ताकि यमुना में जल उतर कर ना दें और यमुना को प्रदूषित ना कर सकें, यमुना दूषित ना हो सके, इसका ख्याल जो है यहाँ पर रखा गया है। ये कृत्रिम घाट है जिसको आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं। और पूजा अर्चना करने के लिए जो पिंड दिया जाता है, जो तो उसको भी यहाँ पर बनाया गया है मिट्टी के माध्यम से, ईंट के माध्यम से, वो यहाँ पर है, व्यवस्थित है। और मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि पानी यहाँ पर जो है लाया जा रहा है, वो मैं आपको दिखाने और बताने का प्रयास कर रहा हूँ। काम इसमें लगभग चल रहा है, पूरा है, और वो आप देख पा रहे हैं। घाटों की सफाई करके यहाँ पर जल को गिराया जा रहा है। पानी साफ है, इसमें ब्लीचिंग पाउडर को डाला गया है, छीटा गया है, और साथ में चूना को भी डाला गया है, ताकि पानी साफ रहे, शुद्ध रहे। इसका ख्याल जो है पूरी तरह से रखा गया है। और कह सकते हैं कि अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पर।
यहाँ पर जो है टेंट लगाए गए हैं छठ पर्व जो करते हैं उनके रुकने ठहरने के लिए, और साथ में जो प्रशासन वर्ग के लोग होंगे उनके रुकने के लिए यहाँ पर जो है ये टेंट लगाए गए हैं। और ये यमुना घाट की बागवानी है जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। किनारे किनारे जो है फूलों को लगाया गया है, पौधों को लगाया गया है। जो लोग यहाँ पर काम करते हैं उनके रुकने के लिए यहाँ पर भी व्यवस्था की गई है। टेंट है, टेंट में गद्दे और कम्बल का इंतजाम किया गया है। साथ में एक कालीन को यहाँ पर रखा गया है बिछाने के लिए, जिस पर लोग जो है आराम से रह सके और रात बिता सके। चूँकि ये 2 दिन का फेस्टिवल होता है, इसीलिए यहाँ पर रुकने का भी इंतजाम किया गया है। और पास में ही जो है ये यमुना का घना जंगल है, जिसको मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये पर्यावरण के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस है। और इसी से जो है जो दिल्ली की खूबसूरती है वो यमुना के जंगल, यमुना नदी, और यही इसकी पहचान है दिल्ली की। यहाँ पर जो है घाटों को बराबर किया गया है, मिट्टी डाल करके, एक्स्ट्रा मिट्टी डाल करके यहाँ पर घाटों को बराबर किया गया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखा गया है भरपूर। और ये सामने जो है उगता हुआ सूरज, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। धुंध है, इसे आप धुंध नहीं कह सकते हैं, फॉग नहीं कह सकते हैं, यह एक तरह का प्रदूषण है जिसको मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। घाट का मालिक भौंक रहा है। रात की पहरेदारी जो है इसी जानवर के भरोसे होती है, और यही जानवर जो है घाट पर रहते हैं। और ये ITU का सुंदर सा नज़ारा। यहाँ पर लिखा हुआ है छठ पूजा समिति दिल्ली प्रदेश रजिस्टर्ड, कार्यालय 229/32 D, गली नंबर 3, रेलवे कॉलोनी, मंडावली, फाजिलपुर। तो यहाँ पर दिल्ली और दिल्ली के आसपास रहने वाले जो पूर्वांचली लोग हैं वो यहीं पर आते हैं और अपना छठ पर्व मनाते हैं। और यहाँ पर जो है कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिया गया है। तो जो व्यवस्था करनी चाहिए सरकार की तरफ से वो काफ़ी है, मतलब काफ़ी बेहतरीन इंतजाम जो है यहाँ पर किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। ऊपर में भी यहाँ पर जो है टेंट लगाए गए हैं, शमियाने लगाए गए हैं, और कह सकते हैं कि जो उचित इंतजाम किया जाना चाहिए था वो सरकार की तरफ से भरपूर प्रयास किया गया है। और इधर भी जो है टेंट लगाने के लिए ये पोल्स डाले गए हैं, और इस पोल पर जो है शमियाने को डाला जाएगा। इसी टेंट के अंदर जो है व्रती लोग यहाँ पर रुकेंगे, और इन पोल पर जो है कपड़े बांधा जाएगा। और सामने जो है वो मंच के लिए प्लाई रखा हुआ है। मैं आपको ऊपर ले जाकर के दिखाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये टेंट है, और टेंट का ये ऊपरी का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, और सामने जो है वो उगता हुआ सूरज है। धुंध है, लेकिन इस धुंध में भी जो है उसकी खूबसूरती, उसका एनर्जेटिक थिंग वो लाजवाब है। और ये कृत्रिम घाट जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कृत्रिम घाट है। काम लगभग पूरा हो गया है, कहीं कहीं जो कुछ भी अधूरा बचा हुआ है वो पूरा हो जाएगा आजकल में। और यहाँ पर घाटों पर उतरने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है, और चलते हैं आगे, मैं आपको सीढ़ियों से दिखाने का प्रयास करता हूँ। और ये जानवर, हमारे जानवर जो हैं यहाँ पर इधर उधर घूमते रहते हैं, तो मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई है, और जो नज़ारा है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। सरकार की तरफ से कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है वो यहाँ पर देख पा रहे हैं। कालिंदी कुंज के बनस्पत यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छा व्यवस्था की गई है। कालिंदी कुंज जो है वहाँ पर फैक्ट्रियों से निकलने वाले जल जो सीधे यमुना में गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ पर झाग उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर ITU घाट पर जो है इस तरह की कुछ वैसा देखने को नहीं मिल पा रहा है। और ये जो है दफ्तर है यहाँ पर ITU घाट का, और इस दफ्तर में के माध्यम से ही जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाता है। और ये पूजा करने के लिए यहाँ पर पिंडी बनाई गई है, और मैं आपको बताया हूँगा कि उस तरफ भी जो है पूजा की पिंडी बनाई गई है पूजा करने के लिए।
वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ये तमाम पिंडियाँ जो है छठ व्रतियों के लिए बनाई गई है और पूर्वांचल के लोग जो है वो श्रद्धापूर्वक जो है नदी तालाब पर निर्भर करते हैं किसी भी अपने धार्मिक अनुष्ठान को करने के लिए, और इसी वजह से जो है यमुना के घाटों की सफाई की गई है। ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था और सुनिश्चित व्यवस्था है। लोग यहाँ आ रहे हैं और एक तरह से जो है अपने घर परिवार शरीर को शुद्ध करने की जो कार्यक्रम होता है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लोग यमुना के जल में ही अपने बालों की सफाई कर रहे हैं, धो रहे हैं, इसको मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और ये आईटीयू का पुल है। आईटीयू के ब्रिज पर जो घेरा लगाया हुआ है उस घेरे को तोड़ करके जो है पूजा सामग्री को जो है यमुना में डालते हैं, जबकि यमुना के जल में किसी भी पूजा सामग्री को डालना जो है वो दंडनीय अपराध माना गया है, कहा गया है, बताया गया है। वो एनजीटी की तरफ से खास हिदायत दी गई है, लेकिन लोग मानते नहीं है, फिर भी जो है पूजा की सामग्री को जो है यमुना के जल में डालते हैं। लोग यहाँ पर जो है पूजा करने के लिए आ रहे हैं। जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पर घाट किनारे आते हैं और पूजा करते हैं। चलते हैं आगे और मैं आपको दिखाने और बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर सीढ़ियों पर कुछ स्लोगन लिखा हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। यमुना बचेगी तो दिल्ली बचेगी, सेव द वाटर सेव द फ्यूचर, क्लीन दिल्ली ग्रीन दिल्ली, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। आने वाली पीढ़ी है प्यारी तो पृथ्वी को बचानी है हमारी जिम्मेदारी। ये तमाम बातें यहाँ पर लिखी हुई है। नदी है तो पानी है तो जीवन है। आओ हाथ से हाथ मिलाएं, पर्यावरण को बचाएं। यमुना का करो मान, तभी बचेगा अपना देश, बनेगा महान। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। चलते हैं आगे और मैं आपको आगे भी दिखाने और बताने का प्रयास करूँगा और नई नई चीज़ बताऊँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और यही आप सबों से विनती है। अपना व्रत त्यौहार ऊर्जा से मनाएं, शुद्ध होकर मनाएं, लेकिन पूजा सामग्री को यमुना के जलों में न डालें। यही आप सबों से विनती है मेरी। धन्यवाद।